नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेरोजगारी को दूर करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने केंद्र सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास किया। 5 दिव्यांग परिवार के सशक्तिकरण के लिए सिलाई मशीन का वितरण किया गया। बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए 6 युवकों ने सीआईएसएफ में नौकरी दिलाने के लिए धोखाधड़ी की। राशन दुकानों में गरीब परिवार के लिए आने वाले राशन को बाहर बेचा जा रहा है और प्रशासन चुप। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई बेरोजगार युवाओं को तकनीकी व प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम शिक्षा का असर अब दिखने लगा है। युवाओं को तकनीकी ज्ञान से अब युवा अपने पैरों पर खड़े होकर खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने परिवार के लिए सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इसका उदाहरण देखने मिल रहा है। दुर्ग स्थित बोराई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित भारत सरकार के एमएसएमई प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण से ये युवा अब खुद तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही संस्थान में ट्रेनिंग के साथ ही रोजगार भी प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 112 करोड़ की लागत से रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग में आने वाला एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र निर्माण के उन्नत चरणों पर है। ये प्रौद्योगिकी केंद्र छत्तीसगढ़ का पहला उन्नत टूल रूम व कौशल प्रशिक्षण संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण देना, उद्योगों के लिए उत्पादों का डिजाइन और प्रोटोटाइप विकसित करना, टूल और डाई निर्माण, जटिल विनिर्माण तथा स्टार्टअप को तकनीकी परामर्श देना है। यह केंद्र कौशल प्रशिक्षण व प्रोडक्शन के लिए उन्नत मशीनें, उपकरण तथा हाईटेक लैब से सुसज्जित है। इसके अलावा 25 एकड़ में बन रहे कैंपस लड़के व लड़कियों के लिए छात्रावास, एग्जीक्यूटिव छात्रावास, कैंटीन जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान में विगत 3 वर्षों से विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि पीएम दक्ष योजना, एमएसएमई मंत्रालय प्रायोजित प्रशिक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिसका छत्तीसगढ़ के छात्र व छात्राएं इसका लाभ ले रहे हैं। विगत वर्ष में 66 छात्र छात्राओं को अपने यहाँ चलने वाले कौशल प्रशिक्षण के आधार पर संस्थान ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एफटेक लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर मशीनरी डिवीजन, शिवालिक इंजीनियरिंग व अन्य उद्योगों में नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान की है। प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति तथा उद्योगों में लगने वाले कुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्थान में विगत 2 वर्षों से टूल और डाई निर्माण तथा मैक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा शुरू किया गया है। यह डिप्लोमा कोर्स AICTE व CSVTU से अनुमोदित है तथा छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार शुरू हुआ है। इन डिप्लोमाधारी छात्र व छात्राओं की मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेशन, IT सर्विस तथा अन्य क्षेत्रों में भारी मांग है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए टूल और डाई निर्माण तथा मैक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है, जो कि 30 जून 2022 तक खुला रहेगा। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इन डिप्लोमा कोर्सेज में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक शुल्क माफ है। अन्य वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति के ऑप्शन उपलब्ध हैं। सर, भारत सरकार का ये जो संस्थान है 25 एकड़ के क्षेत्र में ये बन रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग ब्लॉक के अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन ब्लॉक है, जो कि खासकर एमएसएमई उद्योगों को प्रोडक्शन सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज, बाहर से आई हुई मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडमिन ब्लॉक है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों को खाने पीने की सुविधाओं को कैटर करने के लिए यहाँ पे 300 सीटर का एक कैफेटेरिया यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पे छात्र व छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जो खासकर जो एमएसएमईज के जो एक्सपीरियंस लोग हैं या जो इंडस्ट्रीज़ के जो मैन पावर हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज़ हैं, उनके लिए एक अलग से एग्जीक्यूटिव हॉस्टल्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। बहुत सारी मशीनें हैं। सभी मशीनों में कम से कम 1 मंथ का कोर्स कम से कम के लिए और अधिक से अधिक के लिए 4 साल का कोर्स है। तो मैं अभी फ़िलहाल 6 मंथ का कोर्स कर रहा हूँ CNC टर्निंग से CCC। तो अभी वहाँ पर कोर्स करने पे CCC CNC टर्निंग सीखा है। फिर अभी उसके बाद हमारा OJT पीरियड चलेगा। तो कंटिन्यू हमारा 6 मंथ तक OJT पीरियड पे सभी मशीन हम लोग एक बार चला रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा में समाज सेवकों ने 5 दिव्यांग दंपतियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने सिलाई मशीन का वितरण किया है।
बता दें कि बीते 6 मई को बेमेतरा में समाज सेवक ताराचंद महेश्वरी, किसान नेता योगेश तिवारी, सुरेंद्र छाबड़ा के सहयोग से 5 दिव्यांग जोड़ों का एक साथ विवाह संपन्न कराया गया था। विवाह कार्यक्रम का आयोजन बेमेतरा दुर्ग रोड स्थित टाउन हॉल में किया गया था, जिसमें जिले भर के लोग घराती व बाराती बने थे। साथ ही दिव्यांग दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके खुशहाल जीवन की कामना के साथ ही दिव्यांग जोड़े को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया था, जिसे पूरा करने जिले के महेश्वरी भवन में आज समाज सेवकों ने दिव्यांग दंपतियों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जहां सभी 5 दिव्यांग जोड़े को एक सिलाई मशीन वितरित किया गया और समाज सेवकों ने उनके खुशहाल जीवन की कामना की। साथ ही हमेशा दिव्यांग दंपतियों के सहयोग में साथ खड़े होने की बात कही। वहीं इस दौरान जिले के समाज सेविका नीतू कोठारी, जिला निशक्त जन संघ पदाधिकारी व दिव्यांग दंपतियों के परिजन उपस्थित रहे। मई को हम लोग दिव्यांग भाइयों का हम लोगों ने विवाह कराया था 5 जोड़ी का। उनके सामने रोजगार का बड़ी समस्या थी, तो उनको आज सबको 5 जोड़ों को हम लोगों ने सिलाई मशीन दिया है और हम चाहते हैं कि वो अपना रोजगार करें, अपना पारिवारिक जीवन अच्छे से जी सकें, इसलिए उनको स्वावलंबन बनाने के लिए हम लोगों ने सिलाई मशीन आज उनको वितरण किए हैं। उसके अलावा जो खेल में आगे बढ़ने वाले ऐसे खिलाड़ी भाई हैं जो ट्राइसिकल चलाकर जिन्होंने कई खेल के माध्यम से जिन्होंने खेल प्रतियोगिता जीता है, उनको सिल्वर मेडल हम लोगों ने प्रदान किया है। और ऐसे लोगों को हम लोग हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं और इस तरह से हम लोग कार्य आगे भी करते रहेंगे। दिव्यांग विवाह हमारे द्वारा समाज सेवक द्वारा सब कराया गया था। 5 दिव्यांग जोड़े का विवाह किया गया था, जिसमें उनको रोजगार मिले, इसलिए उनको सिलाई मशीन दी जा रही है और सिलाई मशीन चलाने से अपने घर की रोजी रोटी चला सके और आगे भी ये जो भी इनको रोजी रोटी अच्छी चलाएंगे, जो भी इनको और भी मशीन या और कोई चीज़ लगेगी तो भी इनको हम सहयोग करेंगे कि ताकि इनका जीवन अच्छे से चले, खुश रहें और अपना इनका परिवार अच्छे से खुश रहे। 5 दिव्यांग नारी शक्ति को हम स्वावलंबन बनाने के लिए अभी मशीन सिलाई मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। सभी 5 लोगों से पूछा गया है कि आपके पास क्या प्रतिभा है। सभी ने बताया कि हमें अच्छी सी सिलाई मशीन आती है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम सभी लोगों ने मिलकर इन्हें अवेलेबल करा रहे हैं आज 5 लोगों को मशीन। और भविष्य में हम बोल रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर और इस काम को अगर आप अच्छे ईमानदारी से निपुण होकर करेंगे तो आगे आपके भविष्य के लिए हम और बेहतर से बेहतर जो प्रावधान होगा उसको लाएंगे। हमारा यही सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं कि आपका सब परिवार बहुत खुशी रहे और इसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य आप करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सीआईएसएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया। गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। जीडी परीक्षा में आवेदक के स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर घटना को अंजाम देते थे। भर्ती के विभिन्न पायदानों में अलग अलग लोगों को खड़ा कर ये सभी धोखाधड़ी किया करते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने फर्जी आधार एवं भर्ती से संबंधित फर्जी दस्तावेज एवं नकदी रकम बरामद की है। सीआईएसएफ की जो भर्ती हो रही है, जिसका रिटन एग्जाम एसएससी ने कंडक्ट किया था, उसमें एक ही व्यक्ति ने 4 लोगों का रिटन एग्जाम अलग अलग दिनों में देकर इन 4 लोगों को रिटन में क्वालिफाई करवाया और फिर उन 4 लोगों के लिए फिजिकल एग्जाम में 4 अलग फिजिकली फिट लोगों को भेजा गया, जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं होने पर और लोकल भाषा न जानने पर, डाउट होने पर उनको थाना लाया गया। पूछताछ में मालूम चला कि ये 4 प्रॉक्सी के रूप में यूज़ किए गए थे। जो इनका मास्टरमाइंड था वो 5 लाख रुपए हर कैंडिडेट से सिलेक्शन के लिए ले रहा था। उस मास्टरमाइंड के नीचे काफ़ी सारे एजेंट्स थे जो जाके कैंडिडेट्स को ढूंढा करते थे। कैंडिडेट्स को ढूंढने के बाद एक टीम उनकी जाती थी रिटन एग्जाम के लिए और एक टीम उनकी जाती थी फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। कहीं ना कहीं इसके तार काफ़ी लंबे जुड़े हो सकते हैं। बस अभी हमने इन 4 लड़के जो दौड़ने के लिए आए थे उनको पकड़ा है। मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश होगी। जो जिसने रिटन एग्जाम दिया है उसको पकड़ने की कोशिश होगी। जो एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी पतासाजी की जाएगी और इन्होंने किस किस एग्जाम में और इस तरह के घोटाले किए हैं उसकी पतासाजी करने की कोशिश की जाएगी। एसएससी में जिस सेंटर पे हुआ वहाँ पे फ़ोटो मिलान में क्यों गलती हुई, कैसे प्रॉक्सी एग्ज़ाम दिए, उसके लिए सेंटर में पतासाजी की जाएगी। क्योंकि एसएससी उसकी एजेंसी है तो एसएससी निश्चित रूप से उनको भी इन्फॉर्म किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। मैच नहीं कर रहा था कैंडिडेट के बायोमेट्रिक से, उस पर एरर आया। फिर इन्होंने क्योंकि डोंगरगढ़ का एड्रेस दिया था, डोंगरगढ़ की भाषा भी नहीं आती थी और ये सभी एक ही जगह यूपी के पाए गए तो उस पर शक हुआ।
जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने इस बात को माना कि ये लोग दूसरे कैंडिडेट के नाम पर दौड़ने के लिए आए थे। क्योंकि अभी भी इनको गिरफ्तार किया गया, काफ़ी चीज़ें बता नहीं रहे, पूछताछ की जाएगी, जो मेन मास्टरमाइंड को पकड़ा जाएगा, इनके व्हाट्सएप डिटेल CDR खंगाला जाएगा, तो निश्चित रूप से और भी नाम सामने निश्चित रूप से आएंगे। हो सकता है इन्होंने पूर्व में भी कुछ एग्जाम्स में गड़बड़ी की होगी, वो भी बात सामने। 5-5 लाख रुपए जो है ये सबसे लेते थे, जो दौड़ने वाले को 1 लाख रुपए दिया करते थे, रिटर्न वाला पकड़ा नहीं गया तो बताएगा पूरा मोडस ऑपरेंडी एजेंट्स और इनका जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ने के बाद ही खुलासा संभव। क्योंकि SSC में रिटर्न एग्जाम हुआ था, जहाँ पे यहाँ तो आते ही इन्होंने पकड़ लिया, इन्होंने ही आके FIR कराया, तो निश्चित रूप से SSC की संलिप्तता तो CIFF की संलिप्तता तो सामने नहीं आती, लेकिन हाँ SSC के सेंटर पे कुछ गड़बड़ी निश्चित रूप से हुई है, उसकी जांच की जाएगी। क्योंकि ये यूपी के लोग हैं, डॉक्यूमेंट बनाने वाले मुरैना के हैं, तो निश्चित रूप बाहरी गैंग लग रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इनकी जो तार कहीं जुड़े हो सकते हैं, इसकी जांच की जाए। निश्चित रूप से जो एजेंट्स और जो मास्टरमाइंड होंगे प्रोफेशनल ही होंगे। जिस तरह से इन्होंने SSC के जो प्रतिष्ठित एग्जाम है वहाँ पे इन्होंने फर्जी ढंग से बैठाया और अभी फिजिकल में भी भेजा, मास्टरमाइंड के पकड़ाने के बाद ही बाकी चीज़ों का खुलासा संभव होगा। वो ये 4 प्रॉक्सी कैंडिडेट के लिए एग्जाम देने के लिए दौड़ भाग के लिए आए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो भारत सरकार ने जो ट्रांसपेरेंसी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम स्टार्ट किया है, तो रिटन एग्जाम में बायोमेट्रिक। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। सुपेला के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में कोका निवासी दलबीर कौर पर झूठा परिवाद कोर्ट में पेश कराने का आरोप लगाया है। सुपेला के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि दलबीर कौर ने 2015 में गुरुद्वारा कमेटी से कुछ रुपए एडवांस देकर दुकान किराए से ली और दुकान में लगे सामान का 5,000 रुपए अलग से दिया। 2,000 रुपए मासिक किराया भी तय किया गया, लेकिन महिला ने कभी किराया जमा ही नहीं किया। जब भी उनसे किराया मांगा जाता वह झगड़ने लगती और ये आरोप लगाया कि बगल की दुकान आवंटित करने उन्होंने प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष अनूप सिंह को 2 लाख रुपए दिए हैं, जबकि महिला के पास कोई साक्ष्य नहीं है, न कभी दिया था। महिला बस झूठा आरोप हम सभी पर लगा रही है। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि कमेटी के पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। वे सभी न्यायालय के समक्ष सबूत पेश करेंगे। इस मौके पर सिख पंचायत के चेयरमैन जसबीर सिंह चहल, महासचिव गुरनाम सिंह कुका, अध्यक्ष पलविंदर सिंह रंधावा, अनूप सिंह, सुखवंत सिंह आदि मौजूद थे। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों ये बीबी दलबीर कौर करके हैं, उनके द्वारा जो एक प्रेस अपने न्यूज़ में दिया गया था, तो उसी को लेकर जो है आज प्रेस वार्ता हुई है। उनके द्वारा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पहले संचालक थे उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे, एवं जो वर्तमान के जो प्रधान हैं सरदार पलविंदर सिंह जी, उनके ऊपर भी आरोप लगाए। इसके अलावा एक सुखवंत सिंह हमारे सिख नौजवान हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। उसी आरोप को लेकर जो आज की ये प्रेस वार्ता हुई है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मामला जो है पिछले 4 साल से चला आ रहा है, जिसमें बीबी दलबीर कौर द्वारा जो एक गुरुद्वारा परिसर की दुकान थी, जिसमें वो 4 साल से किराए में रह रही थी, और 4 साल का उसने एक बार भी किराया नहीं दिया, और इसमें एक बार भी जो किरायानामा भी जो है उसने एक बार भी नहीं बनवाया। जिसमें से 45,000 की जो पगड़ी है, अभी आपको मैंने वो शो की थी, जिसमें 45,000 की जो एक पगड़ी की जो राशि, 45,000 और प्लस 5,000 का जो खर्चा था शटर वगैरह का, उसकी रसीद जो है गुरुद्वारा द्वारा काटी गई है। इसके अलावा जो है उन्होंने गुरुद्वारे के जो पूर्व संचालक थे सरदार अनूप सिंह, उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपये लिया है। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के पास ये बात आई थी, और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा कम से कम भी जो है इसमें 3 मीटिंगें की गई है। 3 मीटिंगें करके उनको बुलाया गया था, और बुला के उनसे पूछा गया था कि क्या तथ्य आपके पास, उसको साबित कीजिए। तो इस मामले में वो कोई भी तथ्य पेश नहीं कर सकी, ना कोई सबूत, क्या खर्चा हुआ है। आप जैसे जानते हो कि गुरुद्वारा की परिसर की जो दुकानें बनी थी सब एक साथ बनी थी, और इसकी कोई किसी की ये निजी संपत्ति तो है नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो दलबीर कौर थी, उन्होंने जो किराए में रह रही थी, उन्होंने अपना जो ये दुकान जो है किसी और को फिर किराए में दे दी। गुरुद्वारे की दुकान बिना बताए गुरुद्वारा परिसर वालों को, कमेटी को, किसी और को किराए में दे दी। उसके बाद कम से कम 1 महीना जो है जिसको दी थी वो रहे, और उसके बाद वो 1 महीने के बाद इनका क्या लेन देन हुआ वो उसकी पूरी जो है एक जानकारी आपको दे दी गई है। तो उसके बाद वो उसने 1 महीने के बाद वो दुकान छोड़ के उसने जो भी उसका सामान वगैरह था उसका सब वहाँ पर जमा करवाया है। और इस बात को लेके ये जो पुलिस की जांच हुई है, जांच में पहले कुछ नहीं पाया गया,
और उसके ये 2 साल पहले जो केस बंद हो गया था और फिर से जाके माननीय न्यायालय में इन्होंने लगाया है। और हमें अखबारों से ये पता चला है कि विविध दलबीर कौर द्वारा जो है ये झूठे आरोप जो है वर्तमान प्रधान एवं पूर्व संचालक एवं अन्य सतवंत सिंह के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। ये हमें अखबारों से पता चला है और ये जितने भी आरोप हैं ये बिल्कुल ही झूठे हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं। तो आज की जो प्रेस वार्ता है इसी चीज़ को लेके हुई है और हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है। हर मीटिंग के एक कागज़ हमारे पास पड़ा हुआ है और जो 40,000 की जो एक राशि थी जो जमा की उसकी भी एक हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है। 5,000 खर्चा जी, 45,000 है। और जो इकरारनामा जो इन्होंने किया है किसी और के साथ जो इकरारनामा किया है वो इकरारनामे की भी जो कापी है आपको दी गई है, इकरारनामा भी किया गया है। जो भी है उसका एक संक्षेप जो है हमने इसमें दे दिया गया है। तो करार एक बार भी दिया, फिर जब उसका 29 शेयर का करार हुआ तो बोलती मेरे को पूरा हिसाब तक दे दो कितना, मैं उसको टोटल करके उसको दे के आ गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में राशन दुकान में हो रही राशन चोरी को लेकर ग्रैंड न्यूज ने विस्तार पूर्वक कल ही खबर को प्रमुखता से अपने दर्शकों को दिखाया था, जिसे देखते ही राज्य सरकार ने बिना देर किए एक्शन लिया। राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन में आकर राजधानी से दर्जन भर अधिकारी दुर्ग जिले के सरकारी राशन दुकान और थोक मूल्य किराना भंडार में छापामार कार्रवाई कर दुकानों का दस्तावेज खंगाला। रायपुर से आए खाद्य अधिकारी दुर्ग जिले के दर्जन भर दुकानों में छापामार कार्रवाई करें, दस्तावेज खंगाल कर दुकानदारों के चावल के बारे में पूछताछ करें। आपको बता दें कि दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो अनाज गरीब जनता को नहीं मिल पा रहा है। जब ग्रैंड न्यूज की टीम अधिकारियों से बात करना चाही तो अधिकारियों ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम कुरुद में इन दिनों भारी समस्या लोगों के सामने आ खड़ी हुई है। एक तरफ जहां गांव में चारों तरफ गंदगी है तो वहीं दूसरी तरफ गांव में तालाबों का हाल बुरा है, जहां तालाबों में सीवरेज का पानी आने से तालाबों का जल पूरी तरह दूषित हो गया है। नगर निगम द्वारा जहां साफ सफाई को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं ग्राम कुरुद में चौतरफा गंदगी का आलम है। जहां देखो वहां कचरों का ढेर ही ढेर नजर आता है। इसी के साथ ही गांव में स्थित तालाबों और नालियों की स्थिति भी बद से बदतर है और गांव में स्थित तालाब जिसे गांव के लोग निस्तारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में तालाबों की स्थिति काफी खराब है। तालाबों में सीवरेज का पानी मिलने से तालाबों का पानी गांव के लोग ना तो पीने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ना ही निस्तारी के लिए। वहीं चौतरफा गंदगी और कचरा होने के कारण गांव के जानवर इन कचरों को खाकर काल के गाल में समा रहे हैं। गांव की गंदगी को लेकर जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हरिओम सोनी ने नगर निगम के अधिकारियों सहित प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से भी गुहार लगाई है कि ग्राम कुरुद में साफ सफाई की व्यवस्था करें। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए सर्वप्रथम तालाबों की साफ सफाई करें, जिससे तालाबों के जल को गांव के लोग उपयोग में ला सकें और तालाबों का जल पशु पक्षियों के पीने योग्य हो सके। तालाबों में सीवरेज का पानी समाहित न हो उसकी उचित व्यवस्था करें। अभी क्या है, हमने दौरा कार्यक्रम में निकला था तो मैं कुरुद ग्राम में पहुंचा तो यहाँ देखा कि कुरुद ग्राम में एक बहुत भीषण समस्या हमको दिखी कचरा का। और कचरा जगह जगह हमको डंप यार्ड में दिखा और पूरे गांव में और नालियों में पूरी भरी हुई है। और सारे सीवरेज मतलब जो सारे सीवरेज है जो जीवनदायिनी तालाब है, वो जो जल का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लोगों के जीने का एक बड़ा माध्यम है, उसमें सारे सीवरेज के पानी सीधे तालाब में गिर रहे हैं। उसके कारण यहाँ का पानी एकदम दूषित हो गया है, ना पीने योग्य है, ना नहाने योग्य है, ना जानवर के पीने योग्य भी नहीं है। तो मैं माननीय हमारे जो आयुक्त महोदय है और पार्षद महोदय और महापौर जी से मैं अनुरोध करूंगा और उनसे मांग करूंगा कि नालियों का भी व्यवस्थाईकरण सही ढंग से करे, जिससे सीवरेज का पानी नालियों में जाकर गिरे, तालाबों में ना गिरे। मैं हरिओम सोनी, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस का भिलाई जिला, जैस ग्राम कुरुद। वहीं गांव के लोगों ने भी अपनी समस्याएं कुछ इस तरह से बयां करी। नाली है, बोरिंग है और नाली का बोरिंग है एकदम खराब हो गए, पानी पिए। रोड की समस्या सबसे बड़ी थी। पार्षद को बोला अभी नया बने है, अभी एक जन नया 5 साल से सुशीला देवांगन बने रही से, अभी तो कुछ नहीं करे। अभी करेंगे कि बोले अब पता नहीं कर ही कि नहीं कहीं का पता। ये सबसे दिक्कत ना पानी का भी दिक्कत हो गया हमारा। बरसात में ना पूरा कीड़ा नहीं थे घर में, कीड़ा सफेद कीड़ा कोई नहीं गए में, बस भैंसी पर उड़ता है, उसमें कुछ नहीं होता। और क्वार्टर के पानी गंदा पानी पूरा घर आता है। डेरी शीतला तालाब के पानी बहुत गंदा हो गया था और पहले इसमें अपना सुलभ के पानी को गिरा दिए थे गंदा नाली के माध्यम से। तो इसको सफाई करने के लिए अभी नया पार्षद महोदय ने खाली करवाया है। और सामने जो है आप देख रहे हैं
एक कच्ची नाली है, उसी नाली का पानी इसमें गिरा देता है और उससे पूरा यहाँ का वातावरण खराब हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की यहाँ कचरा फैला हुआ है। का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सफाई होना चाहिए और कम से कम 500 मीटर परमानेंट नाली होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के संचालक एन नाग की नियुक्ति के तुरंत पश्चात ही प्रथम दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा किकिरमेटा के मत्स्य हेचरी का किया निरीक्षण। 40 लाख की लागत से तैयार होगा। किसान मछली पालन कर होंगे लाभान्वित। आपको बता दें कि किसानों के लिए बहुत से ऐसे स्कीम हैं जिसमें सेंट्रल एवं स्टेट की अलग अलग स्कीम है जिससे किसान मत्स्य पालन पर लाभान्वित हो रहे हैं। ज्ञात हो कि सेंट्रल एवं स्टेट के लगभग दर्जनों महत्वपूर्ण स्कीम है जिसमें किसान खुद की भूमि पर तालाब निर्माण करा सकते हैं। ऐसे किसान जो पंचायती तालाब नहीं ले पाते, जिनके पास स्वयं की जमीन होती है, उसमें तालाब निर्माण कर मछली पालन की शुरुआत कर सकते हैं। मछली पालन विभाग में मछुआ मन के जनप्रतिनिधि के रूप में काम करत रहे हूँ। प्रदेश में विभिन्न जगह दौरा करे के मौका मिले तो मन में बात आए कि हमरो गांव में हमार मछुआरा भाई बनबर, मछुआ कृषक मनबर मछली हेचरी के काम होए, वहाँ मछली बीज पैदा हो। क्योंकि हमार गांव में बहुत सारा मछुआरा है, मछुआ सोसाइटी है, आसपास में भी बहुत सारा है। वो मन ला ले जाए में आए जाए में दिक्कत ना हो और कम दर में, शासन के कम दर में मछली बीज मिले, ऐसे एक मन में बहुत पुराना इच्छा रही से और इच्छा मोर सरपंची काल में पूरा हुई। पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मैं इस जिले की उप संचालक हूँ मछली पालन विभाग और किसानों के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम है, अलग अलग सेंट्रल की स्कीम भी है, स्टेट की भी स्कीम है और हमारे किसान जो है मत्स्य पालन से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी महत्वपूर्ण स्कीम जो है वो स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण का है। ऐसे किसान जो पंचायती तालाब नहीं ले पाते हैं तो जिनके पास स्वयं की ज़मीन होती है वो अपना तालाब अपने स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करके वो मछली पालन का लाभ ले सकते हैं। एरिया सहायक मत्स्य अधिकारी मछली पालन विभाग पाटन किकिरमेटा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में आज संचालक महोदय द्वारा छत्तीसगढ़ के हेचरी का प्रारंभ किया गया और उसको निरीक्षण और अवलोकन किया गया। ये हमारे लिए पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है कि संचालक महोदय का प्रथम भ्रमण पाटन में हुआ। अब मुख्यमंत्री महोदय के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी योजना जिससे पूरे प्रक्षेत्र के और क्षेत्र सभी गांवों के आसपास के लोगों को अच्छा बीज मिलेगा और अच्छा मछली उत्पादन होगा। धन्यवाद। संचालक पद पर नियुक्ति के प्रथम दौरा पाटन विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे हमारी विभागीय योजना के तहत मत्स्य बीज हेचरी का निर्माण किया जा रहा है। उसी के अवलोकन करने मैं यहाँ पे आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि आज जो बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये भी निरीक्षण का एक प्रथम पहलू होता है। यदि हम पहले ही इसका निरीक्षण करके उसको सॉर्ट आउट कर लें तो हमारे लिए फायदेमंद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेरला में राशन कार्ड निर्माण अवैध वसूली की शिकायत पर कृषि मंत्री ने निलंबित करने के लिए निर्देश। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा के कलेक्टर सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान राशन कार्ड बनाने के नाम पर शिकायत मिली कि बेरला जनपद पंचायत में प्रति नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर भागवत सिन्हा द्वारा 3-3 हजार रुपए लिया जाता है। कृषि मंत्री ने उसे तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा ने इस आशय की शिकायत की।
इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में संसदीय सचिव एवं विधायक नवागढ़ गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, कलेक्टर बेमेतरा विलास भूस्कर संदीपान, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीओ श्रीमती लीना मंडावी सहित जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। मैं नवागढ़ कलेक्टर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इसमें मेरे देरला ब्लॉक के जनपद पंचायत में भागवत सिंह के कंप्यूटर ऑपरेटर ने लगातार उसकी शिकायत की कि राशन कार्ड में उनके द्वारा 1,500 से 2,000 रुपये की राशि की मांग की जा रही थी। उसको बैठक में मैंने उस बात को रखी और तत्काल उसको निलंबन के लिए माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया और कलेक्टर को उसके आदेश जारी किए। क्योंकि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा का दौरा है, उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तैयारी में है और आने वाले समय में यह तो एक शुरुआत है। अगर किसी भी जनता से कोई भी अधिकारी के द्वारा किसी भी कार्य के लिए पैसे मांगे जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई सुपेला गुरुद्वारा साहिब कमेटी की दुकान पर दलबीर कौर द्वारा जबरिया कब्जा किया गया, जिसे लेकर गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। भिलाई सुपेला गुरुद्वारा साहिब कमेटी ने दुर्ग एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गुरुद्वारा साहिब कमेटी द्वारा संचालित दुकानों में दलबीर कौर नामक महिला द्वारा जबरिया कब्जा हटाने की मांग की गई। इस मौके पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग अध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना ने बताया कि भिलाई सुपेला गुरुद्वारा साहिब कमेटी द्वारा संचालित प्रांगण में सड़क की ओर 8 दुकानों का निर्माण गुरुद्वारा साहिब कमेटी के संचालन के लिए आय प्राप्ति हेतु किराए से दी गई थी, जिसमें कि एक दुकान किराए पर दलबीर कौर को धरोहर राशि अदा करने के एवज में दी गई थी। किंतु दलबीर कौर द्वारा पिछले 7 महीने से गुरुद्वारा कमेटी को किराया नहीं दिया गया और न ही दुकान खाली किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग साहू संघ ने हसदेव जंगल कटाई के विरोध में दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुर्ग साहू संघ ने हसदेव जंगल कटाई के विरोध में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर साहू संघ दुर्ग के युवा प्रकोष्ठ दिनेश साहू एवं दुर्ग संभाग अध्यक्ष देवा साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सरगुजा के हसदेव जंगलों के 5 लाख वृक्षों की निर्ममता पूर्वक कटाई कर पर्यावरण एवं गरीब आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। साथ ही कहा कि जंगलों की कटाई होने से ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। हमने आज युवा प्रकोष्ठ दुर्ग संभाग के सानिध्य में जल जंगल जमीन जो हमारी मातृभूमि है छत्तीसगढ़ महतारी है, वहाँ के 5 लाख कम से कम वृक्षों को काटा जा रहा है, जिससे हमें प्राकृतिक रूप से अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक विपरीत समय आएगा कि हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। आज कोरोना जैसे विपरीत टाइम आया तो यही पेड़ संसाधन हमें ऑक्सीजन देती थी। वहाँ के आदिवासी भाई बंधु हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जो इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए दस्त झेलेंगे, इनकी मांग को लेकर हम युवा प्रकोष्ठ के लोग यहाँ उपलब्ध हैं कि हसदा में पेड़ को ना काटा जाए, उनका कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए। इस मांग को लेकर हम यहाँ सब युवा साथी युवा प्रकोष्ठ माननीय अध्यक्ष देव कुमार साहू के सानिध्य में यहाँ सब हम लोग उपस्थित हुए हैं और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि राज्य शासन को कि हमारी मांग को रखा जाए और पेड़ को ना काटा जाए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आज हमारा युवा प्रकोष्ठ संकल्प ले। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के भूइयाँ के जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है, जिसके कारण जो है आज हर व्यक्ति ये जानते हैं कि वृक्ष रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा तो जीवन रहेगा। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा। इस विषय पे हम लोगों ने दुर्ग कलेक्टर महोदय जी को अपने राज्य शासन के लिए एक आवेदन दिए हैं कि इसके काट को वृक्ष के जो कट रहा है उसकी रोकथाम किया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। 18 मई की दोपहर पुलगांव थाना क्षेत्र समय लगभग 2 बजे ग्राम चंदखुरी स्थित ऋषभ जैन के थामा में आग लग गई, जिसे अग्निशमन विभाग द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। डायल 112 की सूचना के अनुसार थाना पुलगांव के अंतर्गत ग्राम चंदखुरी में स्थित श्री ऋषभ जैन के थामा में लगी आग की सूचना पर अग्निशमन दल को तत्काल रवाना किया गया। वहां पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने खेतों के रास्ते आगजनी स्थल तक पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी अज्ञात माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्टर सभाकक्ष में बेमेतरा में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों एवं अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक लगभग 4.5 घंटे चली।
बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने जिले में खाद एवं बीज के भंडारण एवं वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद एवं बीज के लिए भटकना न पड़े, अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें। आम नागरिकों को सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ मिले, इस दिशा में अधिकारी अधिक संवेदनशील होकर कार्य करें। विभागीय अधिकारी समय समय पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाकर हितग्राही मूलक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कैबिनेट मंत्री को आश्वस्त किया कि विभागीय अधिकारी परस्पर समन्वय से कार्य करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन करेंगे और इसका अधिक से अधिक लाभ आम जनता तक पहुंचाएंगे। बैठक में संसदीय सचिव एवं विधायक नवागढ़ गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, कलेक्टर बेमेतरा विलास भोसकर संदीपान, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीओ श्रीमती लीना मंडावी सहित जिला स्तर के अधिकारी, जनपद पंचायत सीओ, नगरीय निकाय के सीएमओ एवं तहसीलदार उपस्थित थे। कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसे हितग्राही मूलक योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। बैठक में कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022 के अंतर्गत जिले में खाद एवं बीज का भंडारण कर लिया गया है। किसान अपनी सुविधानुसार इसका उठाव कर रहे हैं। जिले में धान, सोयाबीन, कोदो, अरहर, उड़द, मूंग, मक्का का कुल 3003.90 क्विंटल का भंडारण किया गया है। इसी तरह सेवा सहकारी समितियों में उर्वरक खाद 4758 क्विंटल का भंडारण हुआ है एवं 2557 क्विंटल का वितरण कर लिया गया है। किसानों को धान के बदले अन्य फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। गैर धान फसल के लिए बेमेतरा जिले का रकबा 19,292 हेक्टेयर का है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री ने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौबे ने गौठान में पैरा एवं चारा की व्यवस्था करने के निर्देश जनपद पंचायत के सीओ को दिया। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मोटराइज्ड ट्राइसिकल के वितरण की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री श्री चौबे ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का प्रदेश व्यापी विधानसभावार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण प्रारंभ हो गया है। इस दौरान वे आम जनता से भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्होंने इसकी तैयारी करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भ्रमण के पूर्व सभी राजस्व अधिकारी अपने अपने तहसील अनुविभाग के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों का निराकरण शीघ्र कर लेवें। इनमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फौती के प्रकरण, नवीन राशन कार्ड का निर्माण इत्यादि शामिल है। राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी सेवा सहकारी समिति स्तर पर कृषक चौपाल आयोजित कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने इसे 1 सप्ताह और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित दावा भुगतान के संबंध में जानकारी लेते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाने के दिशा में भी कार्रवाई करने को कहा। बैठक में राजस्व, जल संसाधन, आदिम जाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, मछली पालन, हाउसिंग बोर्ड, खेल, खाद्य, खनिज, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल जीवन मिशन, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा की। बेमेतरा जिले के जिला स्तर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हम लोगों ने आज की। सौभाग्य से हमारे दोनों विधायक भी मौजूद थे। अलग अलग विभागों के जो हमारी कार्य हैं, सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने लिया है। बरसात सामने है, किसानों को समय पर बीज उपलब्ध होना चाहिए, फर्टिलाइज़र की कितनी और ज़रूरत हो सकती है, गोधन न्याय मिशन के तहत हमारा वर्मी कंपोस्ट कितना किसानों के पास जा रहा है, उसके अलावा भी जो और डेवलपमेंट के कार्यक्रम वो कैसे संचालित हो रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत समीक्षा किया गया। समीक्षा इस बात के लिए भी किया गया कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात का वक्त दिया हुआ है और संभावित बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा का कार्यक्रम जून महीने के अंतिम सप्ताह में बन सकता है। हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि प्रशासन की आँख, कान, हाथ, पैर तो अधिकारी ही होते हैं ना, तो उनको काम संजीदगी से करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पूर्व जो भी विभागों में काम की पेंडिंग है, लंबित है, उनको समय पूर्व संपादित करने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राइंड न्यूज।
राजनांदगांव शहर के पेंड्री के समीप सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई, वहीं 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। चारों व्यक्ति अपनी अपनी साइकिल में सवार होकर ग्राम किरगी से राजनांदगांव काम पर जा रहे थे। इसी दौरान रायपुर से आ रही माजदा वाहन की चपेट में आ गए। राजनांदगांव शहर के पेंड्री के समीप माजदा वाहन की चपेट में आने से 3 साइकिल सवार घायल हो गए और एक साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद तीनों घायलों का उपचार पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि 4 साइकिल सवार किरगी से राजनांदगांव काम के लिए आ रहे थे। इसी दौरान पेंड्री के पास माजदा वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी। माजदा वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई, तो वहीं 3 साइकिल सवार घायल हो गए हैं। आज सुबह लगभग 9:30-10 बजे के आसपास 4 व्यक्ति साइकिल पर से अपने काम पर जा रहे थे किरगी से राजनांदगांव, जहां पर स्वराज माजदा वाली गाड़ी ने इनके साथ एक्सीडेंट किया जो रायपुर की तरफ जा रही थी। और इन चारों को एक्सीडेंट करने के बाद तुरंत पुलिस पहुंचकर उनको अस्पताल भर्ती किया गया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है। चारों घायल जो है वो परमेश्वर, टोपेश, संजय और मोहित है। इसमें से परमेश्वर की मृत्यु हुई है और इसमें आगे मर्ग पर से FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो तो जो आरोपी है उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। बाकी पुलिस की पेट्रोलिंग तो है ही, साथ में हमने स्टॉपर्स वगैरह भी लगा रखे हैं ताकि एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो और इसके बाद में भी बाकी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्वराज माजदा वाहन की चपेट में 4 लोगों के आने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर मृत व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस मामले में पुलिस ने माजदा वाहन के ड्राइवर के खिलाफ जुर्म कायम किया है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों सड़क हादसे के मामले काफी बढ़े हैं। रोजाना सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है, वहीं बेतरतीब तेज रफ्तार वाहन इन सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।